हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में जो हमने कल पढ़ा उसका भगवान कपिल अब माता देवती को भक्ति के बारे में बताते हैं। कैसे भक्तों का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, से क्या के संग में रह के क्या करना चाहिए, स्त्री होने के कारण देवती को कैसे इस भक्ति योग की पद्धति को अपनाना चाहिए। ये सब हमने कल पढ़ा। आज हम लोग इसके बारे में और भी आज भगवान आज पूरा प्रकृति के बारे में, क्रिएशन के बारे में बताते हैं। इसके बारे में आज हम बताएं पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा अध्याय है, अध्याय 26। बहुत सारे श्लोक है इसमें। मुझे लगता है 3-4 सेशन लगेगा इसको कंप्लीट करने, समझने में और इसको कंप्लीट करने में। प्रारंभ कर लेते हैं। ज्ञानातिमिनादस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी श्रीमती वास्तव्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु जगतपते गोपेश गोपिका पश्चात्तल्पभूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 26। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि मैं अब वो बातें बताऊंगा जिससे आप प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं, जिसको जान लेने पर आप प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो हम जब ये भागवत पढ़ते हैं तो हमको ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भागवत की शिक्षा जो है ये हमारे लिए है। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, या ये केवल पुण्य कार्य नहीं है। ये कार्य जो है भागवत पढ़ना आध्यात्मिक है, और इस भागवत का जो ज्ञान है वो हमको अपने जीवन में अपनाना है। हम अगर ये सोच के भागवत पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। अब जैसे ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर आता है, हम सभी लोग भौतिक जगत के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, है कि नहीं है? कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि हम प्रकृति के गुणों के मुक्त हैं, हम प्रकृति के गुणों में बंधे हुए नहीं हैं, हम इससे ऊपर हैं, प्रकृति के नियम हम पर लागू नहीं होते हैं? कोई है क्या ऐसा जो ये बोल सकता है जी कोई कि नहीं। मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, प्रकृति मेरे ऊपर असर नहीं करती है? नहीं सब। तो मतलब ये जो भी ज्ञान बता रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है कोई भी मनुष्य,
कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो क्या ये हमारे लिए लागू है? ये ज्ञान हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है? मतलब अगर हम इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझेंगे तो ये क्या हमारे हमारे समझने योग्य है कि नहीं ज्ञान, वो बताइए यहाँ पर। योग्य है प्रभु, हम लोगों को समझना चाहिए और उस पद पे चलना भी चाहिए। तो इसी इसी मूड से इसी मूड से जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आए कि ऐसा क्या है इसमें जिससे हम प्रकृति के गुणों से प्रभाव से मुक्त हो। कहते हैं आत्मा साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। तो आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये चरम सिद्धि है। अपने आप को आत्मा मानना, शरीर नहीं समझना, ये चरम सिद्धि है, टॉप मोस्ट। तो ये ज्ञान क्या करेगा? ये ज्ञान हमारे भौतिक जगत के प्रति जो ग्रंथियां हैं, तो आसक्ति की ग्रंथियां हैं, मतलब जो ग्रंथियां मतलब जिसको बोलते हैं गांठ, जो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो गांठ है हमारा भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, इस गांठ को खोलेगा कौन सा ज्ञान? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। ये सबसे पहला ज्ञान है। तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो परमात्मा है। सब परमात्मा कौन है? जो सबके हृदय में विराजमान है, हर अणु परमाणु में है, सर्वव्याप्त है, सब जगह उपस्थित है, उसे परमात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा वो और कोई नहीं बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब प्रश्न आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? श्री कृष्ण भगवान है प्रभु जी। अभी आप बनारस चले जाइए तो बनारस में भगवान कौन है? शिव जी हैं वहां पर। क्या वो परमात्मा है? क्या शिव जी परमात्मा का रोल प्ले करते हैं, या क्या वो परमात्मा है? तो देवी देवता में आते हैं ना प्रभु। हाँ। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत लोग शिव जी को भगवान बनाते हैं और भगवान के रूप में उनको पूजते हैं। तो और यहाँ पर ज्ञान क्या है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है। तो जो लोग निराकार रूप को, निराकार रूप भगवान के निराकार रूप के ऊपर ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते हैं, या शिव जी की भक्ति करते हैं, या दुर्गा की भक्ति करते हैं, तो क्या उनका ज्ञान पूर्ण है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। परमात्मा है ये उनको ज्ञात है, लेकिन परमात्मा और भगवान एक ही है ये ज्ञात नहीं है। परमात्मा मानेंगे कि हाँ हर जीव के अंदर परमात्मा है, लेकिन भगवान कौन है? शिव है। मतलब वो लोग भगवान और परमात्मा को अलग कर दिए, क्योंकि उनको भगवान का कंसेप्ट ही नहीं पता कि भगवान है कौन। परमात्मा को भी भगवान मान रहे हैं, शिव जी को भी भगवान मान रहे हैं, दुर्गा को भी भगवान मान रहे हैं, गणेश को भी भगवान मान रहे हैं, सबको भगवान मान रहे हैं। कहते सभी एक है, खाली रूप अनेक है, पर है सब एक। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग कभी भी इस भौतिक जगत के ग्रंथियों से, आसक्ति की ग्रंथियों से नहीं मुक्त हो पाएंगे, प्रकृति के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे ऊपर भी लागू होता है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी, आप हम जब एग्जाम्पल देते हैं सोना का खदान में जो हम्म। सोना है पूरा ह्यूज हम्म। क्वांटिटी, जो 1 केजी या हम्म। 5 केजी सोना है, हम्म। उसमें जो गुड़ है वही आप हम्म। 1 ग्राम सोना में भी उतना ही गुड़ है। हम्म। ठीक है। तो राइट। परमात्मा परमात्मा के अंश तो सभी देवी देवता हैं, तो उनको भी अगर हम जो है, परमात्मा के अंश तो शिव जी भी हैं, हम्म। तो उनको भी अगर उन्हीं हिसाब से अगर हम लोग पूजा करें तो क्या है कि ये ओके। भगवान के अंश हैं या भगवान के। राइट। ठीक है, चलिए मैं आपका सोने के उदाहरण से आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जी। माता जी को 150 ग्राम का कंगन बनाना है। ठीक है। एक कंगन बनाना है जिसका वजन 150 ग्राम होना चाहिए। और मैं अभी आपको 10 ग्राम का सोना दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ 150 ग्राम का कंगन बनाइए। बनाइए, बना सकेंगे क्या? नहीं, बना नहीं सकेंगे। अरे क्यों, सोना में तो वही गुण है। तो हम सोने तो में तो गुण क्वालिटी का वही तुल है। हम लोग तो क्वालिटी का तुलना तो नहीं कर रहे हैं ना। हम तो ये समझ के कर रहे हैं कि अगर भगवान माने जैसे ये परमात्मा में जो गुण है वही हाँ, नहीं, उतना गुण नहीं है तो कुछ तो गुण है भगवान में भी। एकदम है। तो तो अभी अगर मैंने अभी चलिए, अभी मैं आपका प्रश्न समझ गया। मैं जी। आपको बताता हूं। अभी जीव आत्मा में 50 गुण है, ब्रह्मा जी में। ठीक है। जो सबसे उच्च कोटि के जीव है वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी में 50 गुण है। ये हमने पहले चर्चा किया है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग याद नहीं रखते हैं। 50 गुण ब्रह्मा जी में है। शिव जी में 55 गुण है। विष्णु अवतार, विष्णु या विष्णु अवतार में जो कि परमात्मा भी कहलाते हैं, उनमें 60 गुण हैं। और कृष्ण में 64 गुण हैं। अभी आप हमको बताइए, ब्रह्मा जी में 50 गुण है, शिव जी में 55 गुण है, विष्णु विष्णु अवतार में 60 गुण है, और कृष्ण में 64 गुण है। अभी आप हमको बताइए क्या डिफरेंस है। हम तो तुलना नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। अरे मैं तो आप मैं बात मैं तो बात गुणों मैं की आ रही है, बात गुणों की आ रही है कि परमात्मा में जो गुण है वही गुण उसके अंश में भी है। जी। अब मैं तो आपको बताया ना, परमात्मा में कितने गुण हैं। 64। कैसे? कृष्ण में 64 है, परमात्मा में कितने हैं? 60। 60 बोले। विष्णु। हाँ। अब उनका परमात्मा का अंश शिव जी है, कितने गुण है? 55। परमात्मा के अंश ब्रह्मा जी भी हैं, कितने गुण हैं? 50। तो कैसे एक एक लेवल पे हुआ? हम मतलब एक आप लेवल में तो। मतलब आप ब्रह्मा जी को, शिव जी को और विष्णु तत्व को एक ही लेवल पे पूछ, हालांकि गुण सब में है, सब में गुण है, लेकिन गुण के क्वांटिटी में भी फर्क है। क्वालिटी में तो फर्क आएगा ही, क्वालिटी में तो फर्क आएगा ही, और क्वांटिटी में भी फर्क है, दोनों में फर्क है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम भी तो परमात्मा के अंश हैं। तो आपको तो मुझे भी भगवान के रूप में पूजना चाहिए। या आप भगवान परमात्मा के अंश है, आप परमात्मा के अंश हैं, और शिव जी भी परमात्मा के अंश है, तो मुझे तो आपको भी शिव जी के हिसाब से पूजना चाहिए, विष्णु नहीं, के हिसाब से पूजना हमको चाहिए। भगवान हमको भगवान के हिसाब से नहीं करना है, लेकिन भगवान हाँ। ने ये तो बोला ही है कि जो है सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखना। तो तो हाँ, देखने का देखने मतलब है तो अभी देखने आप का सबको मतलब है समान दृष्टि से सबको देख एक सकते समान हैं। देखना। देखिए, फिलॉसफी अपनी जगह पे है, प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं वो देखना है, क्या हम सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं? हमारा तो बताइए। उस कोटि का प्रभु नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो हम कहाँ से देख प्रभु जी पाएंगे। हरे हाँ तो कृष्णा प्रभु जी गुणों के एक हिसाब से मिनट एक देखते हैं मिनट ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। उस कोटि का ज्ञान नहीं है बोल के तो उस कोटि का ज्ञान आपको दे रहे हैं। उस कोटि का ज्ञान आपको लेना है। आज अगर हम बोलेंगे कि प्रभु
हमारे पास तो 100 रुपये ही है, लेकिन आप 200 रुपये का सामान हमको बोल रहे हैं, तो क्या हम आपको बोलेंगे कि एक काम कीजिए, ये सामान 200 रुपये का, आपके पास 100 रुपया है, मैं आपको एक ज्ञान देता हूं जिससे आप 100 रुपया और कमा के 200 रुपया लेके मेरे पास आई, तो आप क्या कीजिएगा? आपसे लेंगे प्रभु जी। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं प्रभु, हम 100 रुपये में आपको देना, तो 100 रुपये में दीजिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, वो तो 100 रुपया लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, हम हाँ तुलना नहीं कर रहे हैं। हम उनको हाँ। भी पूजा कर रहे हैं, उनको भी पूजा कर रहे हैं। उनको इसलिए पूजा कर रहे हैं कि वो भी परमात्मा के जो है, माने परमात्मा नहीं है तो परमात्मा से थोड़ा सा नीचे है, यही हो सकता है, या हाँ, परमात्मा के जो है परम परम भक्त है। हम वही बोल रहे हैं, परमात्मा के जो नीचे हैं, तो उस हिसाब से परमात्मा के नीचे तो शिव जी है, परमात्मा के नीचे इंद्र है, परमात्मा के नीचे वरुण देव है, परमात्मा के नीचे सूर्य देव है, परमात्मा के नीचे चंद्र देव है, परमात्मा के नीचे जो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के 10 देवता हैं, वो भी परमात्मा के नीचे हैं। जो आपके जितनी भी इंद्रियां हैं, सबके देवता हैं, वो भी परमात्मा के नीचे हैं। जितने जीव हैं, वो भी परमात्मा के नीचे हैं। कुत्ते बिल्ली 84 लाख योनिया, जो पूरी दुनिया की जो आबादी है, सभी परमात्मा के नीचे हैं। जितने ग्रह हैं, सारे ग्रह के एक एक डीटी हैं, एक एक विग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं सबके एक विग्रह हैं, मूर्तिमान विग्रह हैं, वो सभी परमात्मा के नीचे हैं। तो सबको पूछना चाहिए फिर। कहने का मतलब ये है कि एक हमारे घर में जो पौधा है, उस पौधे में 100 तुलसी के पत्ते हैं, तो हमको जड़ में नहीं पानी डाल के, जड़ में भी पानी डालेंगे और 100 तुलसी पत्ते में भी पानी डालेंगे, मिट्टी में भी पानी डालेंगे। हमारे पूरे घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबका एक एक पत्ता पकड़ पकड़ के पानी डालेंगे। गलत तो नहीं है, पत्ता तो पेड़ का ही अंश है, क्यों नहीं करना चाहिए? पत्ते में भी पानी डालना चाहिए फिर। Prabhu, यस प्रभु अशोक। it is like the of your grandfather, great grandfather, grandfather, father, and you and हम्म ourselves. They're all different. हम्म Our guns are less हम्म। than theirs. हाँ, They मैं तो respect more. They respect more. Great grandfather respects more than we what we get our respects. नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं Hmm. फिर? ऐसे 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 करना चाहिए। अगर सब में हम सभी को ही परमात्मा के अंश में देख रहे हैं, तब तो फिर हमारा बेटा भी तो परमात्मा का अंश है। तो हम तो कल से अपने बेटे की भी पूजा स्टार्ट कर दें। हमारा पोता भी परमात्मा का अंश है, तो हम Right. उसकी भी पूजा स्टार्ट करेंगे। हमारा पर पोता भी परमात्मा का अंश है, उसकी भी पूजा स्टार्ट करेंगे। पर पोता भी, तो उससे ज्यादा तो भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। भौतिक जगत से मुक्ति क्या हाँ होगी? तो यही ज्ञान तो हमको समझना है। इधर क्या कह रहे हैं वो हमको समझना है। यहाँ पर भगवान कपिल क्या कह रहे हैं? भगवान कपिल क्या कह रहे हैं? इसके पहले भी पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा? भगवान कहते हैं केवल मेरे रूप का ध्यान करो, मेरी भक्ति करो, और किसी की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं? बोलते हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करता है, वही आपको ग्रंथियों से, इस भौतिक जगत की जो आसक्ति की ग्रंथियों से काट सकता है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं। 1000 बार, कम से कम 1,00,000 बार बोला गया है। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी भक्ति, सिर्फ मेरी भक्ति। और अगर हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ये सोच के कि परमात्मा के अंश है, तो हमको जीव आत्माओं को भी भक्ति करनी चाहिए, उनको भी पूजना चाहिए। बात पूजने और रिस्पेक्ट देने की है। हम रिस्पेक्ट देंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन पूजा केवल कृष्ण की करेंगे।
विष्णु की करेंगे, विष्णु तत्व की करेंगे। प्रभु जी रिस्पेक्ट कैसे देंगे? आप अपने घर में गेस्ट आए हुए रिस्पेक्ट कैसे देते हैं? अपने चाचा को और अपने पिता को क्या रिस्पेक्ट देंगे बताइए? आप अपने चाचा को और पिता को एक ही समान रिस्पेक्ट देंगे? बताइए। बिल्कुल देना ही चाहिए प्रभु जी। एक समान रिस्पेक्ट देंगे? बिल्कुल प्रभु जी। तब तो फिर आपको अपने जितने चाचा, मामा, पापा सबको एक ही घर में रुकाना चाहिए। सबको अलग अलग घर में अलग अलग घर में क्यों रुकाते हैं? सबको अपने घर में रुकाइए फिर, अगर सेम रिस्पेक्ट आपको देना है। सबकी एक साथ सेवा कीजिए। जो चाचा को चाहिए वही मामा को भी दीजिए, वही पिता को भी दीजिए। जो पिता को देते हैं वो चाचा को दीजिए, वो मामा को दीजिए। प्रभु जी रिस्पेक्ट नो दे रहे हैं, प्रॉब्लम। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान देना होगा ना, हम उनको कोई धन अरे दौलत हाँ, थोड़ी दे रहे अरे हम वही तो हम आपको बोल रहे हैं। आप अपने पिताजी को अपने घर में बिठा के रिस्पेक्ट देते हैं, तो चाचा जी को चाचा के घर में क्यों छोड़े? चाचा को भी अपने घर में लेके आके रिस्पेक्ट दीजिए। फर्क है, आपको ये समझना पड़ेगा। हम फर्क नहीं समझ पा रहे, प्रॉब्लम यही है। हैं। नहीं, जब आप ये बोलते हैं कि भगवान को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो वो रिस्पेक्ट भगवान तो की प्रभु जी पूजा हम लोग, करनी चाहिए। यस हम लोग तो भगवान पूजा की करके। पूजा और रिस्पेक्ट अलग है। रिस्पेक्ट मतलब आप उसको देख के नमस्कार करेंगे, और पूजा मतलब देख के अब उसकी आरती करेंगे। फर्क है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो अगर प्रभु जी रिस्पेक्ट और पूजा में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है रिस्पेक्ट और पूजा में, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए रिस्पेक्ट तो हम हनुमान जी की भी करते हैं, लेकिन क्या हम हनुमान जी को भोग लगाते हैं? हम रामचंद्र को भोग लगाते हैं। तो ये फर्क वो पूजा और रिस्पेक्ट में। समझ में आया आपको? रिस्पेक्ट मतलब आप वो कार्य करेंगे, उसको भगवान के साथ जोड़ के आप रिस्पेक्ट देंगे। भगवान की तरह रिस्पेक्ट नहीं देंगे। कुंती महारानी कहती है कि मेरा जो अर्जुन के प्रति वो मेरा बेटा है, मेरा ये ग्रंथि को काटो, मैं उसको आपका मित्र के हिसाब से देखना चाहती हूं। आई डोंट वांट टू रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई सन। मेरे पुत्र के हिसाब से मैं उसे प्रेम नहीं करना चाहती हूं। मैं आपका मित्र समझ के उसको रिस्पेक्ट करना चाहती हूं। तो आज हम अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी देवता को रिस्पेक्ट देते हैं या पूजा करते हैं, उस पूजा के पहले हमको कृष्ण की पूजा के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की पूजा करने के बाद अलग से जाके उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरा। आज हम आधा घंटा कृष्ण की पूजा किए, उसके बाद आधा घंटा देवी देवता की जाके पूजा किए, नहीं। ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ, ये उसका बेइज्जती हुआ, क्योंकि आपने उसको कृष्ण से अलग होके पूजा है। दैट इज नॉट रिस्पेक्ट, दैट इज डिसरिस्पेक्ट। अगर आपको देवी देवता की पूजा करनी है, तो आपको कृष्ण के साथ, कृष्ण के नीचे वाले आसन में उसको बिठा के उसकी पूजा कीजिए। कृष्ण के साथ जोड़ के उसकी पूजा कीजिए, तभी उसका रिस्पेक्ट होगा, नहीं तो डिसरिस्पेक्ट होगा। आप समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आपको किसी भी देवी देवता की पूजा करनी है, कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ रख के उसकी कीजिए रिस्पेक्ट। कृष्ण के एक आसन नीचे रख के कीजिए, तभी उसका एक्चुअली में रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि अब उसने आपने उसको कृष्ण के साथ जोड़ दिया। हनुमान जी की पूजा रामचंद्र के साथ होनी चाहिए, अलग से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं मैं राम का दास हूं, मैं सेवक हूं। जब उसका हम अलग से रिस्पेक्ट करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। आज हम प्रभुपाद की गुरु पूजा कैसे करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, उसमें फिर गुरु की पूजा करते हैं। अलग से गुरु की पूजा नहीं करते हैं। अलग से करने जाएंगे वो डिसरिस्पेक्ट हो गया। स्तुति, गुरु की स्तुति क्या होती है कि वो हमको भगवान से मिलाता है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। वो स्तुति होती है, तो उसको भगवान के साथ जोड़ के करते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम अभी भी भगवान के साथ जोड़ना नहीं सीखे हैं। हम खाली मन में सोच लेते अरे ये तो भगवान का अंश है, चलो इसकी पूजा करेंगे। हमारे समझ में ही प्रॉब्लम है, हमारी सोच में प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से, सोच और समझ की प्रॉब्लम की वजह से हमारे कार्य में भी डिफेक्ट आ जाता है, त्रुटि आ जाती है। भगवान तो गीता में कह रहे हैं
कि जो भी देवी देवता की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है। ये भी अन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्ति अविधि पूर्वकम। भगवान के तो वो भी मेरी ही पूजा करता है, परंतु वो अविधि है, विधि नहीं है, क्योंकि वो उसको अलग से पूज रहा है, उसको मेरे साथ नहीं पूज रहा है। Which प्रॉब्लम text यही was है, it? प्रॉब्लम यही है। Prabhu, which chapter was this? चैप्टर 9, 9.23, भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोक नंबर 23। Thank you, ये Prabhu. ये भी अन्य देवता भक्ता, जो भी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भजन्ते श्रद्धयान्विता, मतलब श्रद्धा पूर्वक, नाम पूर्वक नहीं, श्रद्धा पूर्वक कि नाम से मैं इसका भक्त हूं, वो नहीं, श्रद्धा से अगर कोई पूजा करता है किसी देवी देवता की, तभी वो भगवान कहते हैं देवी माम एवं, वो एक्चुअली में मेरी ही पूजा कर रहा है। अगर श्रद्धा पूर्वक कोई करता है, आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, और एक होता है दिखावे का भक्त, एक होता है श्रद्धा पूर्वक, नहीं मैं शिव जी का भक्त हूं, वो भी कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण मेरी ही भक्ति कर रहा है शिव जी की पूजा से, लेकिन वो क्या है, अविधि पूर्वकम है, क्योंकि वो उसको कृष्ण से अलग करके कर रहा है। दैट इज अविधि, कृष्ण के साथ रख के नहीं कर रहा है, कृष्ण से अलग करके कर रहा है, अविधि। हमको समझना पड़ेगा कि शिव जी कितने महान हैं। शिव जी क्या करते हैं, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा को अपनी जटा पे धारण करते हैं, तो उनको लगता है कि मैं पवित्र बनूंगा। तब ये सोचिए शिव जी कितने महान है, हम शिव जी को नीचा कर दे रहे हैं, उसको कृष्ण से अलग करके, अलग से उनकी पूजा करके। या हम अपराध कर रहे हैं क्या, को लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअली में हम अपराध कर रहे हैं। हम किसी को भी कृष्ण से अलग करके पूछते हैं, अलग तरीका से, मतलब अलग होके कृष्ण की पूजा करने के बाद अगर उसको उसके पास कहीं जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो वो एक्चुअली में अपराध है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो डिसरिस्पेक्ट है, तो सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम उसका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको कृष्ण से अलग कर दिया। ये उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार हम 1 किलो सोना में से 10 ग्राम सोना निकालेंगे, यही सोच के कि वो सोना तो एक सोना तो सोना ही है, लेकिन हम उससे 100 ग्राम का कंगन बनाएंगे उसमें मिलावट करके, 10 ग्राम को 100 ग्राम बनाएंगे मिलावट करके, तो क्वालिटी क्वालिटी खराब हो गया, फिर वो प्योरिटी नहीं रहा, वो क्वालिटी खराब हो गया, कंटेमिनेट हो गया, क्योंकि उसमें हमने दूसरा चीज मिलावट मिलावट कर दिया उस। ये सेम चीज हमारी श्रद्धा जो है दूसरों के प्रति, जिसको हम परमात्मा का अंश देखते हैं, उसके प्रति हमारा डिस्पेक्ट, कंटेमिनेशन हो गया, मिलावट हो गया हमारी भक्ति में, क्योंकि हमने उसको कृष्ण से अलग कर दिया, कृष्ण के साथ नहीं रखा। ये सोच लिया कि हाँ वो कृष्ण के अंश है, अगर सोच लेते कृष्ण के अंश है तो कृष्ण के साथ रखो भाई, अलग क्यों कर रहे हो। ये सोने का एग्जाम्पल अभी आता है, समझना। खाली ये सोच लेंगे कि गुण तो एक ही है, वो भी सोना है ये भी सोना है, तो 100 ग्राम है वो 1 किलो है, ये 10 ग्राम है, क्या फर्क है, फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, क्योंकि उस 10 ग्राम को 1 किलो बनाने के लिए आपको मिलावट करना पड़ेगा, तो कभी एक हो ही नहीं सकता है। क्वालिटी एक हो सकता है, क्वांटिटी सेम नहीं है, जब क्वांटिटी सेम नहीं है तो फिर आप कैसे उसको पूजा प्रतिष्ठा में सेम रख सकते हैं, नहीं रख सकते, जब क्वांटिटी ही सेम नहीं है। और क्वालिटी भी तो हमने बताया, क्वालिटी भी है। क्या हमको कौन ऐसा देवी देवता बताइए जो आपको मुक्ति दिला सकता है, नहीं दिला सकता, केवल भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु तत्व जिनके चरणों पे, तो मुकुंद, भगवान मुकुंद जो मुक्ति के दाता है, वही आपको मुक्त कर।
ऐसा कौन सा देवी देवता है या ऐसा कौन सा भगवान का अंश है जो बांसुरी बजाता है? ऐसा कौन सा भगवान का अंश है जो रासलीला करता है? कोई नहीं। तो कैसे फिर एक हुआ? क्वालिटी में भी एक नहीं हुआ, क्वांटिटी तो दूर की बात है, क्वालिटी में भी सेम नहीं। कुछ गुण हैं, सारे गुण नहीं है, तो ये समझना पड़ेगा। कुछ और सब, सारा गुण में फर्क है। कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूपों में एक्सपैंड किया। 16,108 रानियों के साथ जब कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं, द्वारका में प्रवेश करने के बाद जब वो अपने महल में प्रवेश करते हैं, तो वो अपने आप को 16,108 रूपों में एक्सपैंड करते हैं। वो 16,108 भगवान के कृष्ण के एक्सपेंशन सभी कृष्ण ही हैं स्वयं, उनमें वो सारी 64 गुण हैं। और वो 16,108 रूप में एक साथ एक ही टाइम पे सारे 16,108 महल में एंटर करते हैं। तो हर एक रानी को लगता है कि कृष्ण सीधा मेरे पास आए। किसी रानी को सेकेंडरी फीलिंग नहीं देते कि कृष्ण उसके घर से होके फिर मेरे पास आए हैं, या इन दो रानियों के घर से होके मेरे पास आए, या उसके घर से होके मेरे पास आए, या सत्यभामा के पास पहले गए मेरे पास बाद में, रुक्मिणी के पास पहले गए मेरे पास बाद में आए। किसी को भी 16,108 रानी को ऐसा फील नहीं होने दिया। ये कृष्ण के गुण है। अब आप हमको पता है कि ऐसा गुण भले वो कोई उसका अंश है, ऐसा सेम गुण किसमें है? अंश होने के बावजूद भी ऐसा गुण किसमें है? भगवान कृष्ण का ऐसा कौन सा अंश है, परमात्मा का ऐसा कौन सा अंश है जो बांसुरी बजाता है? नहीं। तो रिस्पेक्ट और पूजा में बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क है। तो यही ज्ञान तो यहां पर कपिल दे रहे हैं। कपिल मुनि क्या कर रहे हैं? मेरे विग्रह का चिंतन करो। माता जी ने क्या कहा? मेरे विग्रह का चिंतन करो, मेरे रूप का चिंतन करो, किसी और रूप का चिंतन के लिए नहीं कहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम शरणागत होना ही नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान बार बार बोल रहे हैं मेरे शरणागत, केवल मेरे रूप का चिंतन करो। हम बोलते नहीं है भगवान का रूप का चिंतन करेंगे, उसका भी 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 करेंगे। ये प्रॉब्लम। हरे कृष्ण।